नमस्कार, स्वागत है आपका कालका से समालखा में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में किसान प्रतिनिधियों के साथ गन्ना मूल्य निर्धारण के विषय पर बैठक की। इस दौरान मनोहर लाल ने किसान प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार जल्द ही गन्ना किसानों और चीनी मिलों के हित में निर्णय लेगी। सरकार ने गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि किसान हड़ताल की पद्धति न अपनाएं। चीनी मिलों का बंद होना न तो किसान और न ही मिलों के हित में है, इसलिए किसान हड़ताल खत्म कर चीनी मिलों को सुचारू रूप से चलने दें। देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला में सुभाष चंद्र बोस पार्क में भी नेताजी की जयंती गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नेताजी को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर गृह मंत्री ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण को बैन करने के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं उससे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस को जानते भी हैं या नहीं। अगर जानते नहीं हैं तो फिर मानने या न मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले हिंदू संस्कृति को जानो, पढ़ो और फिर उसके बाद कोई प्रतिक्रिया दो। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सन 2000 में हम नियमित तौर पर इसको मनाते हैं। ये जहां हम खड़े हैं, इस शहर का सबसे गंदा स्थान था। सारे शहर का कूड़ा करकट यहां गिरता था और अंबाला छावनी के मजबूत भूमाफिया ने इसको अपने नाम करवाया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और पुलिस अधीक्षक अंबाला के आदेश पर अंबाला कैंट पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति के 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 रिवॉल्वर और 6 राउंड कारतूस बरामद किए। अंबाला पुलिस ने देसी कट्टे और पिस्टल के साथ 2 बदमाशों को काबू किया है। यही नहीं, आरोपियों के कब्जे से जिंदा रौंद भी बरामद किए गए हैं। दोनों के खिलाफ अंबाला कैंट थाने में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंबाला छावनी में और समस्त अंबाला डिस्ट्रिक्ट में अपराधियों को पकड़ने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो इसी कड़ी में अंबाला छावनी की पुलिस द्वारा भी एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत कल हमने 2 व्यक्ति हैं, प्रिंस उर्फ पम्मा और नितिन उर्फ माकन। ये दोनों अमन बॉन्ड ग्रुप के गैंग के सदस्य हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, पहले भी इन पे काफी संगीन जुर्म के मामले अंकित हैं। गन्ने का रेट बढ़ाने को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी को लेकर कुरुक्षेत्र में किसानों की बैठक हुई। बैठक में कई फैसले लिए गए। कुरुक्षेत्र से किसानों के रण की शुरुआत हरियाणा सरकार के खिलाफ होगी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिनिधियों ने फैसला लिया कि किसान अपने शुगर मिल पर सामूहिक रूप से गन्ने को जलाएंगे। 27 जनवरी को सभी शुगर मिल के सामने रोड को जाम किया जाएगा। पच्चीस तारीख को ट्रैक्टरों से प्रदर्शन किया जाएगा
हर शुगर मिल के नजदीक जो भी शहर होगा उस शहर में अपनी अपनी मिल वाले करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा फैसला है वो 26 तारीख को सर छोटू राम जयंती या बसंत पंचमी है, और सर छोटू राम ने कहा था कि जिस खेत से आपको रोटी नसीब ना हो उस खेत को जला देना चाहिए। और आज हमें गन्ने में घाटा हो रहा है तो हम गन्ना जला के सारी शुगर मिलों पे गन्ने की होली जला के प्रदर्शन करेंगे। आपने एक बार बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर समालखा से आ रही है। नारायणा रोड पर कुएं में गिरा बैल। कुएं की गहराई करीब 80 से 90 फुट। बैल को बचाने पहुंचे गौ रक्षा दल के लोग। कान्हा गोवंश संस्था की टीम भी पहुंची मौके पर। मौके पर बुलाई गई डायल 112। बैल को निकालने का प्रयास जारी। समालखा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कान्हा गोवंश संस्था की टीम भी पहुंची मौके पर। मौके पर बुलाई गई डायल 112। नारायणा रोड पर कुएं में गिरा बैल। समालखा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कुएं की गहराई करीब 80 से 90 फुट। बैल को बचाने पहुंचे गौ रक्षा दल के लोग। मौके पर बुलाई गई डायल 112। नारायणा रोड पर कुएं में गिरा बैल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बैल को रेस्क्यू किया जा रहा है। समालखा की ये तस्वीरें हैं जहां कुएं में गोवंश गिर गया और उसके बाद उसको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और देख सकते हैं किस तरीके से उसको कुएं से बाहर निकाला जा रहा है। समालखा की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां बैल को बचाने गौ रक्षा दल के लोग पहुंचे और बैल को कुएं से बाहर निकाला गया। किस तरीके से गोवंश कुएं में गिर गया है आप देख सकते हैं, जिसके बाद से उसे बाहर निकाला गया है कुएं से और तमाम लोग लगे हुए हैं। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और तमाम लोग गौ रक्षा दल से जुड़े लोग और कान्हा गोवंश संस्था के साथ ही तमाम जो लोग हैं उन्होंने मिलजुल कर गोवंश को कुएं से बाहर निकाला। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 गरीब हिंदुओं को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई बना दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का यह सिलसिला हमारे देश में सालों से चल रहा है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसमें काफी तेजी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की कई बड़ी खबरें आई। बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैसे का लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाने का ये इंटरनेशनल खेल चल रहा है। एक संगठित गिरोह है जो पूरे भारत में अपने पांव पसार रहा है और इस गिरोह की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इस गंभीर मसले पर थोड़ी जानकारी जुटाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से जर्मनी से चर्च के पादरी को भेजे गए प्रशंसा पत्र से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच
लाखों रुपए जर्मनी से भारत भेजे गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं को ईसाई बनाने में किया गया। दोस्तों, ये विदेशी ताकतें जो धर्मांतरण के बल पर हमें कमजोर कर रही हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन मिशनरियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए नोबेल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, डसमंड टूटू ने कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो इनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा, हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि इनके कब्जे में थी। दोस्तों, हमने सैकड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए फिर कोई ऐसी गलती ना दोहराएं। सच्चाई तो यह है कि धर्मांतरण होना वास्तव में राष्ट्रांतरण है, यानी राष्ट्र का विभाजन होना है। हल्के में लेने की गलती ना करें, आसपास नजर रखें। धर्मांतरण गिरोह दीमक की तरह देश को खोखला करने की कोशिश में लगा है। आपको बता दें, धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों में भी विदेशी पर्यटक के भेष में सनातन के शत्रु मौजूद होते हैं, जो चंद रुपयों का लालच देकर हमारे धर्म और धरती दोनों को कमजोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। उपनिषद का कथन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो जाएं। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के गांव बिठाई खेड़ा की स्कूल के मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मधुर मिलन समारोह और प्रगति रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने 18 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है। हमने पारदर्शिता लाने का काम किया, साथ ही हमने पंचायतों को पूरे अधिकार दिए हैं। हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। साथ ही कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कानून को बेहतर बताया है। कि नेताजी ने जब आईएनए के नाम से जब आर्मी बनाई थी, उस समय हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हजारों की संख्या में नेताजी की सेना में यहां लोग थे, भर्ती हुए थे। ये ठीक बात है कि आज अधिकांश स्वर्गवासी हो गए हैं, क्योंकि 1942 में ये आर्मी बनाई गई थी। आज ठीक उसके 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय 20 साल का भी वो भर्ती हुआ होगा तो आज उसकी आयु 101 साल की होगी। कुछ बंधु आज हरियाणा में हैं, जीवित हैं, मैं उनको भी सम्मान करना चाहता हूं। सामान्यतः 26 जनवरी पर ऐसे सब बंधुओं को हम सम्मानित भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो योगदान रहा देश की आजादी में, अविस्मरणीय। बंधुओं, ये ठीक है कि आजादी उनके सबके प्रयत्नों से हमें मिली 1947 में, लेकिन 47 में ही एक विचार कुछ महापुरुषों के दिमाग में यह भी आने लगा कि इस आजादी को बरकरार रखना ये आजाद भारत के नागरिकों का काम है। आज हमारे जिम्मे भी पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला है। हमने भरपूर वो काम जो पीछे सरकारें नहीं कर पाई थी, जो अधूरे छोड़े थे, उन सब कामों को हमने हल करने की कोशिश की है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो। तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया,
उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका, नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। पंचायती राज का 3rd टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को। हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं। 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी, उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना, क्या नहीं कराना, ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा, ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी के अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुने। उन्होंने समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को फोन पर समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने देश और प्रदेश की राजनीतिक हालात और मुद्दों पर चर्चा की। जेपी दलाल ने पीएम मोदी के निर्देश पर सहमति जताते हुए कहा कि बीजेपी को मुस्लिमों से कोई परहेज नहीं है। बीजेपी ने कभी जाति, धर्म या पंथ की राजनीति नहीं की। बीजेपी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती है। देखिए, मैं सभी जो गन्ना किसानों से प्रार्थना करता हूं कि कमेटी ने अभी निर्णय नहीं दिया है। आपके सारे जानकारी लेकर के, आपसे चर्चा करके, आज भी हमारी मुलाकात जो है बहुत सारे किसान नेताओं से चंडीगढ़ में होनी 6 बजे, और विचार विमर्श करके कि मिल चालू भी रहे, किसान को ठीक भाव भी मिले, ऐसा ना हो कि सब कुछ बिल्कुल कर्जे में दबे हुए मिल है कि बंद ही हो जाए। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के फैसला लेना है। और हरियाणा सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है, हमेशा उसने फैसले किसानों के हित में लिए हैं। जींद के जुलाना में नए चुने गए सरपंच खंड पंचायत अधिकारी कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। अब इन सरपंचों को समर्थन देने के लिए इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला भी पहुंची और उन्होंने सरपंचों का उत्साह बढ़ाते हुए सभी सरपंचों से हार नहीं मानने की अपील की। आपको बता दें कि ई टेंडरिंग सिस्टम के विरोध में सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर से सड़कों पे आने का इस सरकार ने मौका दे दिया। किसान आंदोलन की आग अभी बुझी नहीं है और साफ जनता को एक और आग में झोंकने का काम कर दिया। मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और जयपुर, राजस्थान में ये ई टेंडरिंग का विरोध हुआ और इनको घुटनों के बल आना पड़ा और सरकार की मंशा फेल होगी। हरियाणा प्रदेश अपनी एकता के लिए हमेशा प्रसिद्ध है, जाना जाता है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अपनी एकता को बनाए रखना। ये तो क्या
आप लोगों के सामने घुटने भी टेकेंगे, वो अभी भाई सब कहते हैं 100 प्याज भी खाएंगे, दूध भी खाएंगे और आपकी बात को भी मानने का काम करेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने तथा गौरक्षा की मांग को लेकर गौरक्षा दल हरियाणा के सदस्यों ने रैली निकाली और साथ ही जिला सचिवालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि रेवाड़ी के भानु प्रताप शर्मा को गौरक्षा दल का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद वो मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने गौरक्षा दल की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अरविंद यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को उनकी जन्म जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। ये जो है मांग पत्र दिया जाएगा तो वही गौ की रक्षा ठीक तरीके से और हर नागरिक, क्योंकि सरकार के साथ साथ हर भारत माता के बेटे से निवेदन किया जाएगा कि गौ हमारी माता है और इसकी रक्षा करना जो है हमारा कर्तव्य है। सब मिलजुल कर करेंगे तो निश्चित तौर पर हम गौ का संरक्षण कर पाएंगे। मांग हमने नहीं करी है। जो हमारी गौ माता है, सब हिंदू माता समान पूजते, 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं, उनको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और दूसरा बक्कम बोर्ड को खत्म करा जाए। हिंदुस्तान में किसी से नहीं छुपे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इनके आने से गौ माता काफी हद तक सुरक्षित हुई है। लेकिन हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आपने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो इतिहास के अंदर स्मरणीय रहेंगे। आपने इतने कार्य करे हैं, हम सिर्फ एक छोटा सा अपील और आपसे करते हैं कि हमारी जो गौ माता है इसे राष्ट्रीय पशु। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। इस बार फरीदाबाद में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हरियाणा में पुलिस ने हरियाणा रोडवेज के बल्लभगढ़ स्थित जिला डिपो में वाहनों सवारियों के सामान की डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के साथ चेकिंग की। हरियाणा पुलिस ने के सब इंस्पेक्टर उमेश कौशिक का कहना है कि हर संदिग्ध चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद में जांच की जा रही है। 2000 पुलिसकर्मी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय ने लगाए गए हैं और हमने आज बस अड्डा बल्लभगढ़ डॉग स्क्वाड टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम के साथ में मिलकर और चेकिंग की गई है। और हमारे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा तीनों नजदीक हैं, तो तीनों पे हमने बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ गहनता से चेकिंग की। झज्जर शहर की रानिया कॉलोनी में बनी झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने से झुग्गियों में रहने वाले मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि कई झुग्गियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तो कुछ नहीं बता सकते जी, किसी का नाम तो सामने आया नहीं है। अचानक या तो किसी शरारती तत्व ने बीड़ी पी के तिल्ली फेंक दी है और ये आग का जो कारण है, कईयों की झुग्गी यहाँ पे जल गई है और ये बेचारे गरीब मजदूर आदमी मजदूरी कर करके इन्होंने कपड़े मांग के उनकी तो इन्होंने अपनी ये लगा करके लकड़ी वगैरह लगा, उसमें धोती कपड़ा वगैरह तान के इन्होंने अपना आशियाना बनाया था। कितनी झुग्गियां जल गई हैं? झुग्गियां ये लगभग 8-9 जली हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।